नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्री पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर के सबसे अनोखे और चौंकाने वाले तथ्य। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 15 सबसे अजीब और गरीब परंपराओं के बारे में, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ परंपराएं इतनी विचित्र हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि आज भी लोग इसको निभाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह सफ़र बेहद रोमांचक होने वाला है। नंबर 1 पे है थाईपुसम फेस्टिवल। थाईपुसम फेस्टिवल हिंदू भगवान मुरुगन को समर्पित एक धार्मिक आयोजन है, जिसमें भक्त अपनी भक्ति और आस्था दिखाने के लिए अपने शरीर को चोट पहुंचाते हैं। यह त्योहार खासकर मलेशिया और सिंगापुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस परंपरा में भक्त अपने शरीर में सुइयां, हुक और भाले डालते हैं और कई बार तो अपने शरीर पर भारी सामान भी लटकाते हैं। इसे देखने पर आपको यह किसी स्टंट से कम नहीं लगेगा, लेकिन भक्त इसे अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। नंबर 2 पे है बेबी जंपिंग फेस्टिवल। स्पेन के अल्कोलाचो फेस्टिवल में नवजात बच्चों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक अजीब परंपरा निभाई जाती है। इस फेस्टिवल में कुछ लोग पीले और लाल कपड़े पहनकर शैतान का रूप धारण करते हैं और जमीन पर लेटे हुए बच्चों के ऊपर से छलांग लगाते हैं। इस परंपरा को निभाने के पीछे मान्यता है कि इस प्रक्रिया से बच्चे शुद्ध हो जाते हैं और उन्हें जीवन में किसी भी बुरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं होती। हालांकि यह बेहद खतरनाक लगता है, लेकिन इसे कई वर्षों से सुरक्षित रूप से निभाया जा रहा है। नंबर 3 कनामारा मत्सुरी फेस्टिवल। जापान में हर साल मनाया जाने वाला कनामारा मत्सुरी फेस्टिवल एक ऐसी परंपरा है जो शायद आपको सबसे विचित्र लगेगी। इस फेस्टिवल में एक विशाल लोहे के लिंग की पूजा की जाती है और उसे लेकर एक जुलूस निकाला जाता है। यह परंपरा नस्ल वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का प्रतीक है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि इससे लोगों की प्रजनन क्षमता बढ़ती है और उन्हें यौन बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह फेस्टिवल जापान की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और हर साल इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। नंबर 4 मंकी बफे फेस्टिवल। थाईलैंड के लोपबुरी शहर में हर साल एक अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मंकी बफे फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इस दिन शहर के मंदिरों और सड़कों पर बंदरों के लिए हजारों की संख्या में फल, मिठाइयाँ और अन्य खाने की चीजें सजाई जाती हैं। यह परंपरा बंदरों के प्रति थाईलैंड के लोगों के सम्मान को दर्शाती है, क्योंकि उन्हें भगवान हनुमान का रूप माना जाता है। इस फेस्टिवल में स्थानीय लोग और पर्यटक बंदरों के साथ मिलकर इस अद्भुत दावत का आनंद लेते हैं। नंबर 5 चीज रोलिंग फेस्टिवल। इंग्लैंड के ग्लास्टरशायर में हर साल मई महीने में दुनिया का सबसे अजीब रेसिंग इवेंट होता है, जिसे चीज रोलिंग फेस्टिवल कहा जाता है। इस प्रतियोगिता में एक गोल चीज को पहाड़ी से लुढ़काया जाता है और लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। पहाड़ी की ढलान इतनी खतरनाक होती है कि लोग अक्सर लुढ़कते हुए गिर जाते हैं, लेकिन जीतने का जुनून उन्हें रुकने नहीं देता। इसमें भाग लेना जितना मजेदार है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस खेल में चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। नंबर 6 उंगली काटने की रस्म। इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र की दानी जनजाति में शोक व्यक्त करने का तरीका बेहद अलग और दर्दनाक है। जब किसी परिवार में सदस्य की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लोग अपनी उंगली का एक हिस्सा काटकर शोक प्रकट करते हैं। इस परंपरा को निभाते हुए महिलाएं खासकर अपनी उंगलियों के हिस्से काटती हैं और उन्हें एक धागे से बांधती हैं, ताकि उनका दर्द नियंत्रित हो सके। यह रस्म बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन उनके लिए यह मृतक के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। नंबर 7 दाह संस्कार समारोह। बाली में दाह संस्कार की एक खास परंपरा है, जिसे नगाबेन कहा जाता है। इस परंपरा के अनुसार मृतक के शव को एक खास तरीके से सजाया जाता है और उसे परिवार के लोग बड़े सम्मान के साथ जलाते हैं। इसके बाद शव की राख को समुद्र में बहा दिया जाता है। इस प्रक्रिया का मानना है कि इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह बाली के लोगों की गहरी धार्मिक आस्था का हिस्सा है और यह दाह संस्कार समारोह कई दिनों तक चलता है। नंबर 8 बुलेट एंड ग्लव्स। ब्राजील के सेक्टर मावे जनजाति के लड़कों के लिए मर्दानगी साबित करने का एक बेहद कठिन तरीका है। उन्हें बुलेट एंड से भरे दस्ताने पहनने पड़ते हैं। इन चींटियों का डंक दुनिया के सबसे दर्दनाक डंकों में से एक होता है। इस रस्म को जवानी का परीक्षण माना जाता है। लड़कों को तब तक इन दस्तानों को पहनना पड़ता है जब तक वे दर्द सहने की क्षमता नहीं दिखा पाते। इस प्रक्रिया में उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है, लेकिन इसे साहस और मर्दानगी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 9 ताबूत समारोह। घाना में मृत्यु को जीवन के अंत की बजाय एक नई शुरुआत माना जाता है। यहाँ के लोग मृतक के लिए अजीब और अनोखे आकार के ताबूत बनवाते हैं, जो उस व्यक्ति के पेशे या शौक से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एक मछुआरे के लिए मछली के आकार का ताबूत बनाया जाता है। यह अनोखी परंपरा मृतक के जीवन को सम्मानित करने का एक तरीका है और उनके ताबूत को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह व्यक्ति जीवन में क्या करता था।
नंबर 10, फामादिहाना फेस्टिवल। मेडागास्कर में मनाई जाने वाली फामादिहाना नामक परंपरा में मृतकों के शवों को कब्र से बाहर निकालकर उन हड्डियों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इस परंपरा के तहत परिवार के सदस्य अपने मृतक पूर्वजों की हड्डियों को नए कफन में लपेटते हैं और पूरे गांव के साथ जश्न मनाते हैं। इस उत्सव में डांस और संगीत का आयोजन किया जाता है और यह परंपरा मृतकों के प्रति सम्मान और प्यार दर्शाने के लिए निभाई जाती है। इसे द टर्निंग ऑफ द बॉन्स भी कहा जाता है। माना जाता है कि इससे मृतक की आत्मा खुश रहती है और परिवार को आशीर्वाद मिलता है। नंबर 11, नागपंचमी। भारत में नागपंचमी के दिन विशेष रूप से गाँव में लोग सांपों की पूजा करते हैं। इस दिन सांपों को दूध और मिठाई चढ़ाई जाती है। भारत के कई हिस्सों में इसे महत्वपूर्ण रूप से पर्व के रूप में मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इस परंपरा का उद्देश्य है नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना, ताकि परिवार में कोई भी नागों के काटने से प्रभावित न हो। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, पर इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी है। नंबर 12, समुद्री दावत। चिली में हर साल समुद्री दावत मनाई जाती है, जिसमें समुद्री जीवों के सम्मान में एक बड़े भोजन का आयोजन किया जाता है, जैसे व्हेल, शार्क और अन्य समुद्री जीवों को अपने देवताओं के प्रति आभार जताने के लिए मनाते हैं। माना जाता है कि इस दावत से समुद्र की कृपा बनी रहती है और लोगों को भविष्य में भी समुद्र से भरपूर आहार मिलता रहेगा। नंबर 13, रात्रि विवाह। इंडोनेशिया के कुछ समुदायों में शादी की रस्में रात को की जाती हैं। यह परंपरा तब निभाई जाती है जब चंद्रमा आकाश में पूरी तरह से खिला हो। माना जाता है कि रात में शादी करने से दंपति के जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही चंद्रमा की रोशनी का आशीर्वाद उन्हें एक लंबे और सुखद वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की शादियाँ बेहद खूबसूरत होती है और चंद्रमा की रोशनी में संपन्न की जाती है। नंबर 14, द व्हेल फेस्टिवल। दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में हर साल व्हेल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान स्थानीय लोग व्हेल के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। माना जाता है कि इस पर्व से समुद्र की महान शक्तियों को सम्मान मिलता है और भविष्य में समुद्र से मिलने वाली संपदा को सुरक्षित किया जा सकता है। यह परंपरा इस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति और समुद्री जीवन के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक है। नंबर 15, सफ़ेद बालू की पूजा। अलास्का के इनुइट लोग सफ़ेद बालू की पूजा करते हैं और उसे पवित्र मानते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसमें सफ़ेद बालू को आशीर्वाद और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इनुइट लोग सफ़ेद बालू को देवताओं का दूत मानते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। इस परंपरा के अंतर्गत बालू के लिए विशेष पूजा की जाती है और उनके लिए मांस का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 15 सबसे अजीबोगरीब परंपराएं जो आपको हैरान कर देगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।